हाँ, उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिस प्रकार से रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको 6 to 12 NCERT पढ़नी चाहिए। मार्केट में आपको माजिद हुसैन, महेश बर्नवाल ये सब किताबें मिल जाएंगी, बेस बनाने के लिए आपकी बेहतर है। बाकी आपको कोई क्लास लेनी हो, मतलब ज्योग्राफी का पूरा ऑप्शनल की क्लास भी आप कर सकती हैं। एक बार और इंटरव्यू दिया है यहाँ पर, 2019 में यहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया है PCS। करंटली सर कोई बार जो चेंज किया था मैंने, सभी पेपर तो इंग्लिश में लिखे लेकिन ऐसे मैंने हिंदी में लिखा था। इस बार बारे में बताइए। घंटे से पढ़ाई नहीं होती है, आप अपना प्रॉपर तरीके स्ट्रेटजी बनाइए। उसके अलावा घटना चक्र भी आती है, करंट, वो बेहतर होती हैं किताबें। क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन पढ़ा करिए, हर दिन 20 क्वेश्चन तो लिख के आइए, ठीक है। और मेन से निकाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सर इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं सर की स्ट्रेटजी कैसी रही और सर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, अंदर का इंटरव्यू का माहौल क्या है और सर कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, एक एक बारे में सब जानते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और सर आपका नाम क्या है? इधर आइए सर थोड़ा। मेरा नाम सौरभ यादव है। यहाँ आपका नाम क्या है? अब आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं आजमगढ़ ज़िला का रहने वाला हूँ और मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक है। 2015 में मेरा कंप्लीट हुआ है। फिर मैं उसके बाद से तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2 वर्षों से पढ़ा भी रहा हूँ यूट्यूब पर। इंश्योर सिविल सर्विसेज ऑनलाइन अधिकारी दोनों पर पढ़ा रहे हैं। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? ऑप्शनल मेरा जियोग्राफी है। जियोग्राफी। सर जियोग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से बहुत नॉर्मली पूछे गए कि किस प्रकार की फसलें जो है उत्तर प्रदेश में होती हैं, उत्तर प्रदेश को कितने जो एग्रो इकोनॉमिकल जोन में कितने में आप बांटेंगे। उसके अलावा और जो क्वेश्चन थे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। उसने एक क्वेश्चन था कि आप एक SDM हैं और आपके सामने 3 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपका बेटा पता चलता है कि उसको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ पर CM की विज़िट है, CM राज्य के आने वाले हैं। और तीसरी चीज़ कि जिस रास्ते से CM आएंगे वहाँ पर बहुत तेज़ी से दंगा हो रहा, कुछ लोग मर भी गए, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? सर काफ़ी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर उत्तर भी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स के बीच तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या दिया? और क्वेश्चन थे जैसे कि क्वेश्चन पूछे कि आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है। उन्होंने बताया हमको भिंडी पसंद है। कह रहे हैं कि भिंडी बनती कैसे है? उनका काटते हैं उसके बाद बनाते हैं। कह रहे हैं मसाला कौन सा पड़ता है? मसाला पड़ता नहीं है। कह रहे हैं हल्दी कितना डालेंगे? हम पे हल्दी नहीं पड़ती है, नमक वगैरह पड़ता है नॉर्मल। तो ये था। करंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? करंट रिलेटेड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का उसकी थीम क्या थी और उसका मेन फोकस क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन था। और उत्तर प्रदेश की योजनाओं से क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की समस्याएं हैं वर्तमान में, जैसे गरीबी हो गई, शिक्षा हो गई। तो कहे कि इन सबसे लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। कि कोई जैसे यूक्रेन रशिया क्राइसिस, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे IR इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिस प्रकार से रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जैसी जो समस्याएं श्रीलंका में चल रही हैं तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन था। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी रहा। अभी जैसे यूपी PCS प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आया, अब बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, तो जियोग्राफी के लिए आप कौन कौन सी बेस्ट बुक फॉलो किया था, उसके कहाँ से कंटेंट आपने जुटाया था पढ़ने के लिए और नोट्स कैसे बनाए थे, इसके लिए बताइए। जियोग्राफी के लिए तो सबसे पहले आपको 6 to 12 NCERT पढ़नी चाहिए। मार्केट में आपको माजिद हुसैन, महेश बर्नवाल ये सब किताबें मिल जाएंगी, बेस बनाने के लिए आपकी बेहतर है। बाकी आपको कोई क्लास लेनी हो, मतलब ज्योग्राफी का पूरा ऑप्शनल की क्लास भी आप कर सकती हैं। सर जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी रहा, तो मेंस के लिए जैसे कि अभी मेंस होने वाला यूपी PCS का, मेंस के लिए आपने कौन कौन सी बुक फॉलो किया था, उसके बारे में बताइए थोड़ा। स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ा था। सबसे पहले तो आप 6 to 12 NCERT पढ़िए, बेस बनाइए। उसके अलावा माजिद हुसैन, महेश बर्नवाल और GC लियोंग की भी एक बुक आती है। वैसे उतना कुछ उसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, नहीं तो 6 to 12 NCERT। उसके अलावा कोई लेक्चर ले लीजिए आप, जैसे कोई टीचर हो, आलोक रंजन हो गए, इन लोगों का प्रॉपर तरीके से कर लीजिए ऑप्शनल के लिए। एक बार कर लेंगे तो आसानी के साथ आप एवरग्रीन हो जाएंगे। सर इसके लिए आपने कोचिंग भी किया था, फिर सेल्फ स्टडी किया? हमारा तो हमने क्लास नहीं किया था इसके लिए, ऑप्शनल के लिए। हमने ये जो 6 to 12 बता रहे हैं NCERT,
हमने आलोक रंजन का नोट्स मार्केट से लिया था, उसको हमने सेल्फ स्टडी तैयारी की। सर आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे, इससे पहले भी कोई UPSC मेन से या PPCS मेन से लिखे हैं, कोई बताइए। यस सर, हमने एक बार और इंटरव्यू दिया है यहाँ पर, 2019 में यहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया है PCS। करंटली सर कोई जॉब में है आप क्या? नहीं, करेंटली तो यही एकदम घूम रहे हैं। सर आपका मीडियम क्या रहा उसके बारे में बताइए। मेरा मीडियम इंग्लिश है। वैसे मैंने इस बार जो चेंज किया था, मैंने सभी पेपर तो इंग्लिश में लिखे, लेकिन एस्से मैंने हिंदी में लिखा था इस बार। एस्से में कुछ कम मार्क्स थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। सर आपका ये दूसरा इंटरव्यू है। जनरली जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें कितने घंटे पढ़ाई के स्टडी के लिए डेडिकेटेड देना चाहिए, और आप कितना देते हैं उसके बारे में बताइए। घंटे से पढ़ाई नहीं होती है। आप अपना प्रॉपर तरीके स्ट्रेटजी बनाइए, और घंटा देखेंगे तो इरिटेट हो जाएंगे। आप 4 घंटा हो गया तो उसके बाद भागे। आपने कंप्लीट कितना किया, आपके दिमाग में कितना बैठा है, उसको सोचिए। एक चैप्टर पढ़िए, उसको सोचिए कि हमने सीखा क्या है यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं। बाकी घंटा देख के मत पढ़िए। 4, 5, 6 घंटे अगर बढ़िया से पढ़ाई कर लें तो वो उतना बहुत इनफ है। करंट के लिए सर आपने कौन कौन सी मैगजीन फॉलो किया था और कहाँ से प्रिपेयर किया था, नोट्स कैसे बनाए थे? करंट के लिए अगर कोई जैसे वेबसाइट हो तो उसके बारे में बताइए, और हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके बारे में बताइए, कौन से आप फॉलो किए थे? न्यूज़पेपर तो आप ले सकते हैं, दैनिक जागरण हिंदी में राष्ट्रीय संस्करण लीजिए, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं आप लोग। और करंट के लिए घटनासार मार्केट में आ जाती है, उसके अलावा घटना चक्र भी आती है करंट, वो बेहतर होती हैं किताबें। क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन पढ़ा करिए, दृष्टि की भी मैगजीन वगैरह आती रहती हैं, तो वो आप ले सकते हैं। सर जैसे आप मेंस के लिए इतने घंटे प्रिपेयर करते हैं, न्यू कैंडिडेट को कितने घंटे प्रिपेयर मेंस और राइटिंग के लिए देना चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। आंसर राइटिंग तो करनी चाहिए। आंसर राइटिंग से आपको पता चलता है कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आपकी कमजोरी कहाँ है। तो आप आंसर राइटिंग अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार, तो आंसर राइटिंग कहीं पर ज्वाइन कर लीजिए। कम से कम हर दूसरे दिन 20 क्वेश्चन तो लिख के आइए, ठीक है। और मेंस निकालने के लिए आपको एग्ज़ाम में 20 के 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। सर जैसे कि आप इससे इंटरव्यू देने के पहले मॉक इंटरव्यू भी दिया था? असम ने दिया था मॉक इंटरव्यू। इसमें दिया था, और कितना हेल्पफुल रहा मॉक इंटरव्यू, और कैसे? मॉक इंटरव्यू हमने कई कोचिंग दिया, GS वर्ल्ड दिया, संस्कृति IAS दिया, उसके अलावा श्रेष्ठ PCS दिया, निश्चय IAS में दिया। तो इन सब कोचिंग में हमने मॉक इंटरव्यू दिया। उससे थोड़ा सा आपका 4-5 लोगों के सामने बैठने का आपको पता चलता है कि आप मतलब बैठ लेते हैं कि नहीं, आप डर तो नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी उतना प्रेशर जो होता है मॉक इंटरव्यू का कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और वो लोग बहुत पूरे तरीके से क्वेश्चन तैयार करके आए रहते हैं। यहाँ पर इतना ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल होती हैं चीज़ें। सर जो न्यू कैंडिडेट उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? पढ़ते रहिए, किताबें सबको पता है। एक से एक लोग वीर लोग निकल चुके हैं यहाँ से, सब ने किताबें बता दी हैं, लोगों को पता है। लेकिन रोज़ मार्केट में जाके रोज़ नई किताबें खरीद के ले आते हैं, रोज़ नई करंट अफेयर। अभी घटनासार पढ़ रहे हैं, घटना चक्र है, कोई और आ गई खरीद लो, ये मतलब कि ला के पूरा किताबें भर देते हैं रोज़। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि कोई भी 2 मोटिवेशन लाइनें बोल दीजिए जो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो मोटिवेशन कोई भी 2 लाइनें, शायरी हो या फिर लाइन। आपके पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए, और पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, यूट्यूब पर शॉर्ट्स नहीं देखना चाहिए। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।